जय हिंद साथियों। अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोगों ने जो है हिमाचल प्रदेश में जिल वार्डन के लिए जो अप्लाई किया था, जिल वार्डन की भर्ती भी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश में अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है, हिमाचल प्रदेश में पटवारी की भर्ती आने वाली है, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट में भी जो है क्लर्क हो, JOIT हो, ठीक है, या उसके साथ साथ पियन, चौकीदार, माली, ऐसी ऐसी कुछ पोस्टें हैं, तो उनके लिए जो है आवेदन मांगे हुए हैं। तो हिमाचल में अब जो है भर्तियों का सिलसिला जारी हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, और आप लोगों को इस तैयारी को पंख लगाने के लिए दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में आज से लगातार आपको हिमाचल प्रदेश की जीके की वीडियो, और उसके साथ साथ जो है इंडियन जीके की वीडियो और मैथ की वीडियो दोस्तों जो है आप लोगों को ऑलरेडी जो है इस चैनल पे मिल जाएगी, जो पहले से ही जो है रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग सबसे पहले तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितनी भी वीडियो है उनको जो है शेयर कीजिए दोस्तों। वो सारी की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग जितना शेयर करेंगे और वो वीडियो जितना हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग के पास पहुंचेगी, तो उनकी जो है तैयारी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 2 शब्दों से। वो कौन कौन से हैं? हिम प्लस अचल। ठीक है, हिम प्लस अचल। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 2 शब्दों से मिलकर के बना है, हिम प्लस अचल। तो हिम का अर्थ दोस्तों आप लोगों को पता ही है, बर्फ होता है, और अचल का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़। ठीक है, तो दोनों को मिला करके जो है दोस्तों बनता है बर्फ से ढके हुए पहाड़ या बर्फ से घिरे हुए पहाड़। ठीक है, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी जो स्थिति है वो किस तरह से है। ठीक है, जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पे है? तो अगर इंडिया की बात करें दोस्तों, इंडिया की बात करें तो ये इंडिया के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें हिमालय की, तो ये हिमालय के जो है पश्चिम भाग में, यहाँ पे जो पश्चिमी हिमालय लिखा है दोस्तों, तो ये इस तरह से हिमालय पर्वत है। तो इस हिमालय पर्वत के यहाँ पश्चिम में जो है क्या है, हमारा HP स्थित है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ से प्रश्न भी यही बनता है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों किस भाग में स्थित है? वो हिमाचल पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह जो है 75 डिग्री, कितना दोस्तों? ये अक्षांश दोस्तों आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 75 डिग्री 47 मिनट और 55 सेकेंड, ठीक है, से लेकर के 79 जो मिनट है, ठीक है, और 4 सेकेंड, सॉरी 79 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकेंड, ये जो पूर्वी रेखांश की तरफ रहता है। और इसके अलावा जो है अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये 30 डिग्री 22 मिनट और 40 सेकेंड है, और से 33 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकेंड है उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों इसका जो बनता है ये नॉर्थ में ही स्थित है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में। आपसे पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश जो है किस अक्षांश में स्थित है, तो किस में? उत्तरी अक्षांश में उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अक्षांश पर हमारा हिमाचल स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो सीमाएं हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा की बात करें दोस्तों, तो वो 1170 किलोमीटर है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा कितनी है? तो 1170 किलोमीटर है की जो इसकी कुल सीमा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके दक्षिण में जो है क्या है। तो इसके दक्षिण में दोस्तों इसके अगर दक्षिण की बात करें तो दोस्तों इसके देखिए जो है आप लोग अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि इसके दक्षिण में
हरियाणा राज्य जो है स्थित है? क्या है? हरियाणा राज्य जो है स्थित है। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये कि हिमाचल के उत्तर में जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है स्थित है? तो हरियाणा हमारी जो सॉरी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो हमारा हरियाणा जो स्टेट है वो हिमाचल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके उत्तर पूरब की बात करें दोस्तों, तो ठीक है, कहाँ पे उत्तर पूरब की बात करें दोस्तों, तो इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इसके उत्तर में जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर जो है स्टेट है वो रहती है। और पश्चिम की बात करें दोस्तों तो पंजाब रहता है। और पूरब की बात करें दोस्तों तो तिब्बत अर्थात चीन रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है? पूरब में चीन रहता है, यानी कि तिब्बत। ठीक है, तिब्बत जो है वर्तमान में चीन के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया। वर्तमान की बात नहीं, ये 1959 में किसके द्वारा? चीन के द्वारा जो है इसको ऑक्युपाइड किया गया था, यानी कि इसको जो है चीन का कब्जा हो गया था 1959 में। ठीक है दोस्तों, तो तब से यह तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दक्षिण पूर्व की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व में जो है इसके क्या रहते हैं? दक्षिण पूर्व में दोस्तों इसके उत्तराखंड रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आता है दोस्तों कि जो हिमाचल जो प्रदेश है, ठीक है, वो जो है क्या उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो जी हाँ, आंसर होगा इसका जी हाँ। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को यह टच करता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश जो कहाँ पे पड़ता है? ये भी जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में ही पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो कितने किलोमीटर की है? ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंटरनेशनल जो लाइन है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर है और किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है, ठीक है, वो जो है दोस्तों 200 किलोमीटर के आसपास है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो है कितने किलोमीटर की है? लगभग 200 किलोमीटर लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो ये रेखा जो है किन किन हिमाचल की डिस्ट्रिक्टों में से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों ये है किन्नौर और लाहौल स्पीति, याद रखना। और सबसे मेन जो चीज़ है दोस्तों वो है कि किस देश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है हाँ, चीन के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उत्तराखंड के साथ जो है हिमाचल के कितने डिस्ट्रिक्ट्स के जो सीमाएं लगती हैं? तो वो दोस्तों 3 हैं। और आपके सामने किन्नौर है, शिमला है और सिरमौर है। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ जो है केवल के मात्र जो है 2 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी उसकी सीमा लगती है, सोलन और सिरमौर की। ठीक है, आगे बात करते हैं पंजाब की। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना पंजाब की जो है पंजाब के साथ जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमाएं लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंजाब के साथ जो हिमाचल प्रदेश की कितने जिलों की सीमाएं लगती है? तो कितने की लगती हैं? तो दोस्तों इसका जवाब होगा 5 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, 5 जो ज़िले हैं, ठीक है, 5 ज़िले की जो सीमाएं हैं वो पंजाब के साथ लगती है। तो वो ज़िले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो ज़िले हैं दोस्तों सोलन है, बिलासपुर है, ऊना है, कांगड़ा है और चंबा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू के साथ जो है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के साथ हमारे पास 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी जो सीमाएं लगती है, पहला चंबा है, दूसरा कांगड़ा, याद रखना दोस्तों। अब जो है जम्मू कश्मीर दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि अब जम्मू कश्मीर जो है क्या बन गया है? यूनियन टेरिटोरी बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? यूनियन टेरिटोरी, क्षेत्र बन गया है। ठीक है, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो इस पे जो है पहले 370 धारा इसका जो है अलग अलग फंडा रहता था, संविधान वगैरह जो भी था इसका अलग से रहता था। तो इसको जो है अभी वर्तमान में उसको हटा लिया है। तो इसलिए इनको जो है अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है और इसको जो है यूनियन टेरिटोरी में रखा गया है। ठीक है, याद रखना।
तो आगे बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ जो है हिमाचल की सीमा लगती है या नहीं लगती। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल की सीमा लगती है या नहीं। तो दोस्तों जी हाँ, लगती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं तो वो है दोस्तों सिरमौर। याद रखना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारी, सिरमौर। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है अन्य जो स्टेट थी, यूनियन टेरिटरी थी, और जो है एक अलग देश ही है, उनके साथ जो है हमारी कितनी जो है जिलों की सीमाएं लगती है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे देखिए नोट करके पॉइंट दिया गया है कि जो पंजाब राज्य है, ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद दोस्तों, ये पंजाब है। ठीक है, क्या है, ये पंजाब है। पंजाब जो हमारा जो राज्य है उसकी सीमा हिमाचल के 5 जिलों के साथ जो है लगती है। याद रखना अपने, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो सीमा लगती है वो सबसे ज़्यादा किन जिलों की लगती है, उनकी बात करें तो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा लगती है कांगड़ा और मंडी की। ठीक है, किसकी, कांगड़ा और मंडी की। सब कितने कितने जिलों के सीमाओं को छूती है ये जो ज़िले हैं, वो जो है 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा जो है जिलों की सीमा लगने वाले। आगे बात करते हैं हम जो है आगे बात करें कि सबसे ज़्यादा तो थे कांगड़ा और मंडी। ठीक है, सबसे कम जो लगते हैं वो है दोस्तों चंबा और सिरमौर। कौन है, चंबा और सिरमौर। दोस्तों कौन है, चंबा और सिरमौर। मात्र जो है दो जिलों के साथ, मात्र 2 जिलों के साथ जो अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश का संक्षेप में परिचय। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो हिमाचल प्रदेश के जो ज़िले हैं वो कितना जो है इनको किन किन, हिमाचल प्रदेश के जो ज़िले हैं वो किन किन जिलों की सीमाओं को छूते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में एक जल्दी से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, वैसे आप, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को सबको जो है इसके बारे में मालूम होगा। जो बिल्कुल बिगनर है, जो बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, आपने, अगर आप लोगों को ये नाम याद नहीं रह रहे हैं तो आप लोगों ने मैप देखना है, और मैप जब आप देखेंगे, मैप को पढ़ेंगे, तो दोस्तों जो है वो आपको ये जो ज़िले हैं इनकी सीमाओं का अपने आप ही जो आपको ज्ञान होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चंबा ज़िले की। ठीक है, किसकी, चंबा जिला की। तो चंबा जो है हमारा ये, ठीक है, इसके 2 जिलों के साथ जो है सीमाएं स्पर्श होती है। कितने दोस्तों, 2 जिलों के साथ। कौन कौन से, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो है कांगड़ा रहता है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि कांगड़ा और मंडी, याद रखना, कांगड़ा और मंडी जो है वो सबसे ज़्यादा 6 जो है डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो ठीक है, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को, और उसके बाद आप लोग जो है इनको याद रखना है या याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कांगड़ा जिला छूता है, या जो कांगड़ा जिला की जो कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो सीमाएं लगती है वो चंबा के साथ लगती है, लाहौल स्पीति के साथ लगती है, कुल्लू के साथ लगती है, मंडी के साथ लगती है, हमीरपुर के साथ लगती है, और ऊना के साथ लगती है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है ये कितना, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास हो जाती है। आप लोगों को दोस्तों सिंपल सा प्रश्न यहाँ से ये आता है कि जो कांगड़ा जिला है वो कितने जिलों की सीमाओं को छूता है, तो आपका आंसर होगा 6 जिला। कभी कभी दोस्तों जो है कमीशन क्या कर लेता है, उलझाने के लिए थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमा लेता है। तो आपसे पूछेंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा, जैसे मान लेते हैं चंबा, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, और जो है पहली ऑप्शन जो है दोस्तों आपके पास चंबा है, दूसरी लाहौल स्पीति है, तीसरा आपको बिलासपुर दे दिया जाएगा, और चौथा मंडी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इनमें से कांगड़ा जिला किसके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, क्या नहीं करता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों, बिलासपुर। तब आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों कि आप लोगों को ये जो जिला के जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इसका सिंपल सा तरीका है याद करने का, आप लोग मैप को पढ़िए और वहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बारी आती है हमारे हमीरपुर की। ठीक है, किसकी, हमीरपुर की। तो दोस्तों जो हमीरपुर ज़िला है वो जो है
चार जो जिले हैं उनके साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पहला है कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और ऊना। याद रखना चार। कौन? हमीरपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे आता है हमारे पास ऊना। ठीक है, तो ऊना जो रहता है, ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है वो दोस्तों वो तीन जो ज़िले हैं हमारे उनके साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करता है। कितने? तीन। ठीक है, कौन कौन से? कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आगे आता है बिलासपुर। ठीक है, तो दोस्तों बिलासपुर जो है हमारे पास चार जो ज़िले हैं हमारे उनके साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से? ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन। ठीक है, इसी तरह से आगे बात करें मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी भी दोस्तों कितना? 6 जो ज़िले हैं उनकी सीमाओं को जो है स्पर्श करता है। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं वो भी आप लोगों ने दोस्तों याद रखने हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका दोस्तों, आपको मैप है तो आप मैप को देखिए और आप लोगों को ये पूरी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मंडी ज़िले की बात करें तो 6 है। वो कौन कौन से है? कांगड़ा है, कुल्लू है, शिमला है, सोलन है, बिलासपुर है और हमीरपुर है। ठीक है दोस्तों, याद रखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लाहौल स्पीति की। किसकी? लाहौल स्पीति की। तो दोस्तों लाहौल स्पीति जो है वो चार जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमारी उनके साथ सीमाएं साझा करता है। कितने? चार। लाहौल स्पीति कितने? चार। लाहौल स्पीति कितना? चार। याद रखना है आप लोगों ने। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं किन्नौर की। दोस्तों किसकी? किन्नौर की। तो किन्नौर जो है वो दोस्तों तीन जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी उनके साथ सीमाएं साझा करता है। तीन डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमाएं साझा करता है। कौन कौन सी? कितनी? तीन। कौन कौन सी? लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। ठीक है, याद रखना किन्नौर जो है कितना? तीन। अब आगे बात करें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो दोस्तों जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हमारे, ये जो है दोस्तों पांच जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ सीमाएं साझा करता है। याद रखना दोस्तों, मंडी और कांगड़ा 6-6। मंडी और कांगड़ा। ठीक है, मंडी, कांगड़ा कितनी है? 6-6। अगर कुल्लू की बात करें, ठीक है, कुल्लू की बात करें तो 5। कितने? 5। कौन कौन से है? कांगड़ा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला है और मंडी है। याद रखना। ठीक है, कौन कौन से? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और मंडी। याद रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शिमला। ठीक है, आगे बारी आती है दोस्तों शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट दोस्तों शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों ये भी हमारे 5 जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ सीमा को साझा करता है। तो देखो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्या कि ऐसे कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी वो 5-5 अन्य डिस्ट्रिक्टों के साथ अपनी जो है सीमा साझा करता है। तो वो कितनी है? 2। कौन कौन सी है? कुल्लू और शिमला। कुल्लू और शिमला। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है। तो चलिए बात करें शिमला की। तो शिमला करता है किन्नौर के साथ, कुल्लू के साथ, मंडी के साथ, सोलन के साथ और सिरमौर के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। कितने? 5 डिस्ट्रिक्ट्स। एक और जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अपनी सीमा को साझा करता है दोस्तों, वो कौन है? कुल्लू है। याद रखना आप लोगों ने। कौन है? कुल्लू है। ठीक है, ओके, तो आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोलन की। ठीक है, तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, सोलन जो है 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी उनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है दोस्तों शिमला है, सिरमौर है, मंडी है और बिलासपुर है। कितने? 4। कौन? सोलन। ठीक है, कौन सा? सोलन। सोलन 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अपनी सीमाओं को साझा करता है। याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम सिरमौर की। ठीक है, तो सिरमौर जो है दोस्तों जो है 2 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। और हमने शुरुआत में भी ये पढ़ा था दोस्तों कि सबसे कम यानी कि न्यूनतम जो है वो सीमा को साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे पास 2 है। वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों वो है, एक तो सिरमौर है, सिरमौर, और दूसरा जो है दोस्तों चंबा है। ठीक है, कौन है? सिरमौर और चंबा। ये जो है मात्र दोस्तों केवल 2 अन्य डिस्ट्रिक्टों के साथ जो है अपनी सीमाओं को साझा
करता है। ठीक है, कितने? तो देखो प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि दो दो जिलों की सीमाओं को छूने वाले जिले कितने हैं? वो भी 2 हैं। 5 जो है जिलों की सीमाओं को छूने वाले कितने हैं? वो भी 2 हैं। कौन कौन से हैं? कुल्लू और शिमला है। ठीक है, और 6 दोस्तों, कितनी? 6 जो है जिलों की सीमाओं को छूने वाली डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? वो भी दोस्तों 2 है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्रफल है उसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को सबको आता होगा कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने है। बहुत बेसिक सा है। ठीक है, चाहे बिगनर हो, चाहे जिन्होंने जो एडवांस लेवल तक पहुँच चुके हैं या जिनकी तैयारी हो चुकी है, उन सबको शायद इसके बारे में जो है जानकारी होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है कि ये जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का 0.7% है। 0.7% है। ठीक है, कितना है? 0.7% है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों इसमें जो है क्या है, जनगणना के बारे में दिया गया है। तो जनगणना अभी जो है हमारे पास नया आंकड़ा नहीं आया है, तो जब नया आंकड़ा आएगा तो जनगणना के बारे में लग जाएगा पता। ये जो है दोस्तों पुरानी जो 2011 की जनगणना है उस समय की है, तो इसके ऊपर ज़्यादा गौर मत कीजिए, परंतु पेपर में जो है ये आ सकती है दोस्तों। ठीक है, पेपर में इसको पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो वो दोस्तों 68 लाख। ठीक है, 68,56,509 थी। तो ये भी आप लोगों ने एक राउंड फिगर याद रखना दोस्तों कि ये जो है लगभग जो है हमारे 69,000 के आसपास जनसंख्या हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं जो है दोस्तों इनके जिला मुख्यालयों के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन जो है इनके मुख्यालयों के नाम के साथ साथ दोस्तों इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है। तो चलिए बात करते हैं जो है, हम सबसे पहले बात करेंगे हम जो है चंबा ज़िले की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चंबा ज़िले की। चंबा ज़िले का जो मुख्यालय है वो दोस्तों चंबा में ही है और जो है इसके मुख्यालय की जो ऊंचाई है वो 1106 मीटर है। तो ये आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगी। कितनी है? 1106 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला जो है वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा का आप सब लोगों को पता है धर्मशाला में मुख्यालय है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1597 मीटर है। कितनी है? 1597 मीटर है। चंबा की कितनी है? 1106 मीटर है और धर्मशाला की दोस्तों कितनी है? 1597 मीटर जो है ऊंचाई है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों लाहौल स्पीति की। तो जो लाहौल स्पीति है उसका मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ पे है? केलांग में है। कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग में है। ठीक है, याद रखना है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई जो है 3165 मीटर है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न क्या बन सकता है? यहाँ से प्रश्न दोस्तों एक तो सीधा सा बनेगा कि लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पे है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो मुख्यालय केलांग में, ऊंचाई जो है 3165 मीटर है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है किसमें? हिमाचल प्रदेश में एचपी में जो है किस डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय सबसे ऊंचा है? किस डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय जो है सबसे ऊंचा है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? लाहौल स्पीति। ठीक है, क्या होगा? लाहौल स्पीति। तो आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों ने जो है मुख्यालय का नाम और उसकी हाइट याद रखना है दोस्तों। उसके अलावा आपको चाहे फिर किसी भी तरह का प्रश्न बनाए आप लोग कर लेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों कुल्लू। तो कुल्लू का मुख्यालय कुल्लू में ही है और ऊंचाई की बात करें तो 1219 मीटर जो है ये समुद्र तल से इनकी ऊंचाई है। ठीक है, अब
आगे बात करते हैं मंडी की। मंडी का मुख्यालय मंडी में है दोस्तों और 754 मीटर जो है ऊंचा रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर का मुख्यालय हमीरपुर में ही है। और देखो दोस्तों, ये तो याद करने के लिए बहुत अच्छा है यार। खिलाड़ी 786, हमीरपुर वाले क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। और 786 नंबर जो है इनका जर्सी रहती है। ठीक है, तो याद रखना है, खिलाड़ी 786 हमीरपुर वाले, खिलाड़ी 786 हमीरपुर वाले। ठीक है, याद रखना दोस्तों इसको भी। अब आगे बात करते हैं ऊना की। ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। ये जो है जब हमारा हमीरपुर बोर्ड होता था, ठीक है, कौन, जब हमारा हमीरपुर बोर्ड होता था, ठीक है, तो तब भी इसको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कितना बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो अब भी इस प्रश्न के जो है पूछने के आसार बहुत ज़्यादा हैं कि ऊना जिला के मुख्यालय, इसका नाम तो नहीं पूछते दोस्तों, लेकिन ऊना जिले के जो मुख्यालय है उसकी ऊंचाई पूछी जाती है। तो ऊंचाई जो है दोस्तों 369 मीटर है। इसकी कितनी है, 369। तो याद रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर का मुख्यालय बिलासपुर में है। और जो है इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 610 मीटर। ठीक है, ये समुद्र तल से जो है ऊंचाई है दोस्तों, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना। आगे बात करेंगे सोलन की। सोलन का मुख्यालय सोलन में ही है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1463 मीटर है। ठीक है, कितने मीटर है, 1463 मीटर जो है ऊंचा है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों सिरमौर की। सिरमौर का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, नाहन में। सिरमौर का मुख्यालय कहाँ पे है, नाहन में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर। ये भी जो है बहुत बार जो है हमारा हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि नाहन की जो है ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये समुद्र तल से 933 मीटर रहता है। तो ये प्रश्न और हमारा जो है ऊना वाला, ठीक है, ऊना जिले के मुख्यालय की हाइट, ये प्रश्न ये बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। और आगे भी इनकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि इनको पूछा जाए। इनके ही नहीं दोस्तों, ये जो जितने भी हाइट्स हमारी, ठीक है, 12 जिले हैं, 12 मुख्यालय, 12 हाइट है। ये आप लोगों को याद करने पड़ेगी। आप लोग चाहे इनको रट के रखो, चाहे जैसा मर्जी वैसा, लेकिन याद करके रखने ही पड़ेगी। यहाँ से प्रश्न कभी भी आ सकता है और किसी भी पेपर में आ सकते हैं। जेल वार्डन हो, पटवारी हो, ठीक है, या हमारा पुलिस जो है हो, तो उनमें सीधा सीधा ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम जो है शिमला। ठीक है, किसकी बात करेंगे, शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो शिमला का मुख्यालय दोस्तों शिमला में ही है और 2200 मीटर जो है ऊंचा है। ठीक है, तीसरा सबसे ऊंचा। तो अब देखो, पहले प्रश्न जो है इस तरह से आते थे, जो पुराना जो हमीरपुर बोर्ड था उसमें सीधा पूछा जाता था कि जैसे नाहन की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, या ऊना की ऊंचाई कितनी है। अब दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में तीसरा सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका, शिमला होगा। ठीक है, अगर ऊंचाई पूछे दोस्तों तो 2206 मीटर की इसकी जो है क्या है, ऊंचाई है। समझ गए, कितनी है, 2206 मीटर की इसकी जो है दोस्तों ऊंचाई है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों किन्नौर की। तो किन्नौर का मुख्यालय, एक तो आपको मुख्यालय याद रखना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, रिकांगपिओ। ठीक है, क्या नाम है इसका, रिकांगपिओ। देखो 3 ही डिस्ट्रिक्ट हमारी ऐसी हैं जिनका मुख्यालय दोस्तों उनके नाम पे नहीं है। ठीक है, कौन है, 3 डिस्ट्रिक्ट है। पहली जो है हमारे पास कौन है दोस्तों, लाहौल स्पीति है। और दूसरा जो है हमारे पास दोस्तों सिरमौर है, ठीक है, जिसकी नाहन है। और तीसरा जो है हमारे पास दोस्तों किन्नौर रहता है, जिसका रिकांगपिओ है, इसका क्या है, रिकांगपिओ। तो अब जो है दोस्तों इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी हाइट जो है 2769 मीटर है। ठीक है, 2769 मीटर है। कहाँ से, समुद्र तल से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है कि ये तो था हमारा जिला मुख्यालय की हाइट। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा मुख्यालय, जिला मुख्यालय कौन है, तो केलांग है। हाइट कितनी है, 3165 मीटर है। ठीक है, दूसरा सबसे, ठीक है, ये तो पहले नंबर पे है। दूसरा जो है सबसे ऊंचा मुख्यालय, जिला मुख्यालय कौन है, रिकांगपिओ है दोस्तों। हाइट कितनी है उसकी, 2769 मीटर है। ठीक है, और तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरा जो है शिमला है और हाइट कितनी है दोस्तों, 2206 मीटर। अब लोगों को याद रखना पड़ेगा, पहला केलोंग, दूसरा रिकांगपिओ, तीसरा शिमला। केलोंग की हाइट 3165 मीटर, ठीक है, रिकांगपिओ की हाइट 2769 मीटर और शिमला की हाइट दोस्तों 2206 मीटर। ठीक है,
ये तो थे हमारे इस तरह जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब जो है सबसे निचले स्तर पर, ठीक है, सबसे कम हाइट पर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो दोस्तों सबसे माफ कीजिए, सबसे कम जो है हाइट पर जिला मुख्यालय है दोस्तों वो ऊना है। ठीक है, इसकी हाइट जो है दोस्तों कितनी है? 369 मीटर है मात्र। कितनी है? 369 मीटर। सबसे न्यूनतम जो है, ठीक है, सबसे निचला जिला मुख्यालय कौन है? ऊना जिला है। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सब हिमाचल प्रदेश का सबसे निम्नतम, ठीक है, क्या सबसे निम्नतम जो है जिला मुख्यालय कौन सा है? तो दोस्तों वो है ऊना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए जो है इस तरह से हम और भी वीडियो लगातार अब जो है वीडियो लाते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।